जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीजीएस बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज सेट नंबर 4 है, जिसमें देखने वाले हैं 18/8/2022 के शिफ्ट 1 के सवालों को। ठीक है, इसके सभी प्रश्न को देखेंगे जो कि 1 लाइन के फॉर्म में है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल क्या है कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा की खपत होगी, और ज़्यादा ऊर्जा की खपत होने से कोयले और पेट्रोलियम की खपत में भी वृद्धि होगी। और कोयले और पेट्रोलियम क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, याद रखें। ठीक है, बाई ऑप्शन तो क्या बाई ऑप्शन दिया गया है, क्या एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का जो है अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक है। क्या है, जैविक घटक के बारे में बताना है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक क्या है। तो याद रखें कि मेढक, पुष्प और कीट, ये क्या है, जैविक घटक है। तो दोस्तों याद रखें कि जैविक घटक के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा गया। तो याद रखें कि जैविक घटक के अंतर्गत पादप, जंतु और सूक्ष्मजीव को शामिल किया गया है। ठीक है, और बात करें जैसे हो गया मृदा। ठीक है, मिट्टी क्या हो गया, मिट्टी, मृदा, जल, लवण, क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सभी क्या है, जैविक घटक है, जैविक घटक के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है, तो शाख नियंत्रण, ये शामिल नहीं है, वित्तीय बजट में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना क्या है, ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, तो याद रखें कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। क्या थी, ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन। ठीक है, भारत निर्माण, ये दोनों क्या है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्या है कि भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, बताना है किसका, मैंग्रोव वन का। ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो याद रखें कि ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, कौन, तो मैंग्रोव वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होता है। ठीक है, ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है कि पौधे में किस रूप में, तो अपशिष्ट उत्पाद के रूप में। कब होता है, तो दिन के समय होता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन पौधों के द्वारा होता है, किस रूप में, तो अपशिष्ट के रूप में होता है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज, क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब, 1828 में। ठीक है, और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन, क्या है, सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए थे। तो राजा राममोहन राय। ठीक है, राजा राममोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब, 1828 में। और इनके द्वारा जो है सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसे प्रथाओं का विरोध किया गया था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। ठीक है, मुख्य फोकस पर रखा गया है, किसमें भाई, तो अवतल लेंस की बात हो रहा है और मुख्य फोकस पर रखा गया है। तो कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है। तो किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ये बताना है। तो याद रखें कि अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, हमेशा आभासी होगा, और इसमें क्या होगा, जब मुख्य फोकस पर रखा जाएगा तो आभासी और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा अवतल लेंस में। याद रखना है। क्या है प्रश्न, विद्यालयों में यौन शिक्षा देने का क्या महत्व है। ठीक है, बताना है कि यौन शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होगा कि विभिन्न मिथकों और भ्रांतियों को दूर करना है, ठीक है, दूर करने के लिए, यौवन आरंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में बताने के लिए, मतलब ज्ञान देने के लिए, और तीसरा क्या है, किशोरों या किशोरियों को यौन शोषण से बचाने में सहायक होता है यौन शिक्षा, ठीक है। तो इन तीन कारणों के लिए दिया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि हेक्सेन का संभावित समाव्यय क्या है। समाव्यय हेक्सेन का पूछ रहा है ना, समाव्यय। तो हेक्सेन का समाव्यय होता है 2 एथिल पेप्टिन, ठीक है, 2 एथिल पेप्टेन होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्या है कि संयोजी यौगिक सामान्यतः गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है, कौन, तो सहसंयोजिक यौगिक गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये जो है कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होता है, ठीक है। सहसंयोजिक यौगिक जो होता है कार्बनिक विलायक में नहीं विलय होता है, अर्थात घुलता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि डोबेराइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी। तो डोबेराइनर ने अपने त्रिक में क्या बताया कि तत्वों के गुणधर्म को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास किया गया, ठीक है, डोबेराइनर के त्रिक में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है प्रश्न कि भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल, ठीक है, क्या होगा, दोहन स्थल क्या है, तो मणिकर्ण, ठीक है। कौन सा स्थल है, तो मणिकर्ण है, ठीक है। भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल कहाँ पर है, तो मणिकर्ण है, ठीक है। पोंगल के त्यौहार के दौरान क्या है, पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा किसकी पूजा की जाती है। तो याद रखें कि जो पूजा की जाती है सूर्य भगवान की जाती है पोंगल में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किसी लेंस के लिए उस वस्तु की स्थिति क्या है जिसकी प्रतिबिंब अनंत पर होती है, ठीक है, क्या है, लेंस है। किसी लेंस के लिए, किसी लेंस के लिए क्या बताना है, लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बताना है। तो कब, जब पहला फोकस, जब पहला मुख्य फोकस पर होगा वस्तु, ठीक है, तब जब पहला मुख्य फोकस पर होगा वस्तु तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा, ठीक है, किसी भी लेंस में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं डैश नहीं कर सकती है। तो याद रखें कि एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती है बल रेखाएं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं निर्मित करती है। तो याद रखें चुंबकीय बल रेखा जो निर्मित करती है एक बंद सतत वक्र के रूप में रहती है, ठीक है, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाती है चुंबकीय बल रेखा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की देखते हैं क्या है, नेक्स्ट प्रश्न कि इस्लाम धर्म का संस्थापक है क्या, कौन है इस्लाम धर्म का संस्थापक। तो याद रखें कि पैगंबर मोहम्मद है, ठीक है, इस्लाम धर्म का संस्थापक पैगंबर मोहम्मद है। पौधों और जंतुओं की संरचना क्या है, पौधों और जंतुओं की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच के अंतर को दर्शाती है। तो क्या दर्शाता है, तो इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, ठीक है, इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं, ठीक है। बाई ऑप्शन दिया गया है इसका आंसर है। प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है। तो कौन करता है, तो फर्न्स, ठीक है। तो ये फर्न क्या है, एक पौधा है, ठीक है, जो प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 51 का एक के अंतर्गत आता है। तो क्या आता है, तो याद रखें कि मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, 51A में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एसी जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, कौन सा, तो एसी जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखें यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, एसी जनित्र। लाल गोभी के पत्ते होते हैं। तो लाल गोभी के जो पत्ते होते हैं वह जो है प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, या फिर लाल गोभी पत्ते का उपयोग किस में करते हैं, तो प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक के रूप में करते हैं। मेथिल ऑरेंज होते हैं। तो मेथिल ऑरेंज क्या होता है, तो मेथिल ऑरेंज भी जो है अम्ल क्षारक सूचक है, ठीक है, मेथिल ऑरेंज याद रखना। प्याज और लौंग क्या है, प्याज लौंग एक घ्राण सूचक है, ठीक है, घ्राण सूचक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अब तो यह क्या है 18/8/22 का आ गया है, ठीक है। तो शिफ्ट 1 में जो है कुल इतना सा ही प्रश्न था,
और नेक्स्ट वीडियो में जो है 18/8/2022 के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी इस वीडियो पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो अभी जो सीरीज चल रहा है रेलवे वन लाइनर समान विज्ञान का जो समान अध्ययन का, इसका जो है मतलब इसमें प्रत्येक शिफ्ट का जो है मतलब अब तक जो 18 से 22 तक इसमें जो एग्ज़ाम हुआ है रेलवे का, सभी रेलवे के सारे एग्ज़ाम जो एलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, इन सभी का जो है सेट वाइज जो है देखने वाले हैं प्रश्नों को। इसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन के फॉर्म में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में ये 18/8/2022 के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न के साथ।